मेरा प्रश्न बीजेपी प्रवक्ता से है कि जिस सीट के पीछे इतनी सियासत चल रही है, अगर उस सीट पर इलेक्शन हो गया तो बीजेपी मतलब उस सीट पर क्या जीत पाएगी? क्योंकि सपा वहां पर पहले ही अपनी जीत घोषित कर चुकी है। वो ब्लेम कर रहे हैं कि वो अपने हारने की वजह से वहां इलेक्शन नहीं होने दे रहे हैं। जीत के लिए उत्तर दिया जा चुका है। हमारी तरफ से तो विड्रॉ कर लिया गया, उनकी तरफ से रोका गया, तो साफ समझ में आ रहा कौन। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है कि आपकी ये स्थिति हो गई है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अन्य राजनीतिक दलों से वो लेना पड़ रहा है उनको, और वो क्या मतलब उनको मदद लेनी पड़ रही है अन्य राजनीतिक दलों से, और आपकी ये स्थिति है कि आपको 9 सीट में से 2 सीट दी जा रही है। वो बैसाखियों पर है, 240 सीट आई है उनको। एक तरफ चंद्रबाबू गाना सुनाया था इतना अच्छा, तुमने सुना नहीं? एक तरफ क्या था सर ये बंधन? तो ये प्यार का बंधन है। अब सुनिए, वो कह रहे हैं 38 दल भारतीय जनता पार्टी के 38 दल इकट्ठे किए मोदी जी ने। एनडीए बना 1998 15 मई को। 2023 में 25 साल हुए, मोदी जी को याद ही नहीं था, भूल गए 25वीं सालगिरह मनाना। फिर जब इंडिया गठबंधन दल एक साथ हुआ तब 38 दल, 38 में से 16 ऐसे थे जिनका एक सांसद नहीं था, 9 ऐसे थे जिन्होंने लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मोदी जी ने कुनबा जोड़ा। तो हमसे क्या सवाल खड़ा करते? देखिए अंजना जी, इन दलों का गठबंधन जानते कैसा है? ये वैसे गले मिलते हैं जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन से मिला था। का पाया निपटा के कुर्सी पे बैठ जाओ। मेरा प्रश्न सुधांशु जी से है। ये अयोध्या के जब चुनाव हुए थे, राम मंदिर का मुद्दा था, पूरे देश ने एक साथ गाया जो राम को लाए वो हम उनको लाएंगे। तो अयोध्या में हारने का क्या कारण था? राम जी उनको लाए। आपने बहुत अच्छी बात कही। राम जी से भगवान राम कैसे कैसे परीक्षा लेते हैं पता नहीं। जो कहते थे राम होने का सबूत दो, वो कहने लगे देखो राम की अयोध्या भी थी, राम की बस्ती भी थी, राम का चित्रकूट भी था, राम का प्रयागराज भी था, राम का रामटेक भी था, राम का रामेश्वरम भी था। चलो मुंह से राम तो निकला, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा भी। पर वो पूछ रहा था कि बीजेपी क्यों हारी, फैजाबाद क्यों हारी, क्या कारण था? आपकी पार्टी ने सोचा तो होगा। नहीं, वो देखिए, अगर आप एक सीट हारने का विषय कह रहे हैं और जिसको मुद्दा बनाया गया सैद्धांतिक वो अलग, सीट हारने का विश्लेषण हमने किया है और आगे हम जो हमें कमियां नजर आई क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? देखिए, इस विषय पर तो जहां पर हमारी किसी भी प्रकार की कमजोरी रही होगी, जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हम उन बूथों को आइडेंटिफाई करते हैं जो हम लंबे समय से नहीं जीते। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बोलता हूं, मध्य प्रदेश में हमने 18,000 ऐसे बूथ आइडेंटिफाई किए थे जो पिछले 4 बार से हम हार रहे थे। फिर हमने उसमें सोचा इनमें से किसमें मेहनत करके जीत सकते हैं, तो 12,000 आइडेंटिफाई किए जो जीत सकते हैं, उसमें से 8,000 हमने जीत लिए। तो इसलिए जैसे मध्य प्रदेश में हमने किया तो ऐसा नहीं सबको लगा आश्चर्य से, नहीं हम जमीन पे काम करते हैं। वैसे ही जो भी विधानसभा और लोकसभा। सही बात। जल्दी से सवाल मेरा आपसे है, अभी जो आप बात बता रहे थे उसी को आगे करते हुए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि राम मंदिर और धारा 370 ये 2 मुद्दे बीजेपी के बहुत दृढ़ मुद्दे रहे, और 2019 में इसी मुद्दे पर बीजेपी की सीटें बढ़ के 303 हुई, लेकिन 2014 में ये बहुत ज्यादा नीचे गिर गया। 24 में माफ कीजिएगा, 24 में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये चीजें हुई और 370 भी आपका एक तरीके से बिल्कुल नीचे गिर गया, तो राम मंदिर और 370 मुद्दे पर बीजेपी सच में क्या आत्मचिंतन करने को तैयार है या बस राजनीति? जो इन्होंने बात कही बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि राम मंदिर और धारा 370 हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं था। राम मंदिर 22-23 दिसंबर 1949 जिस दिन श्री राम लला प्रकट हुए वहां पर, उस दिन से मुद्दा है। और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए 53 में, वहां उस दिन से मुद्दा था। चुनाव का मुद्दा किसके लिए था? जिस पार्टी के नेता वकील का चोला ओढ़कर कोर्ट में खड़े होके 2019 से पहले कपिल सिब्बल ने कहा था कि मिलॉर्ड इसको 2019 से लोकसभा से बाद ले जाइए, अन्यथा चुनाव पे इसका प्रभाव पड़ेगा। और ये एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिनके नेता 1989 में राजीव गांधी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत अयोध्या से राम का नाम लेके की। हमने किसी चुनाव अभियान की शुरुआत की हो तो बताइए। इनके लिए चुनाव का मुद्दा, हमारे लिए देश की अस्मिता का मुद्दा। बहुत चुनाव अच्छा का मुद्दा ही नहीं है उनके। बहुत अच्छा प्रश्न किया, चुनाव का मुद्दा नहीं। क्या हुआ कि तुलसीदास जी ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। रावण ने जब माता सीता का हरण किया तो राजनीति से, भय से, प्रीत से, वैसे इन्होंने सत्ता का हरण किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इस बात का आभास हो गया कि मेरे नाम से छद्म रूप धारण करके सत्ता का हरण इन्होंने किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं जब भी मिल्कीपुर का चुनाव होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम फिर से दंडित करेंगे। इन लोगों को तो क्षमा मांगनी आपको भगवान राम दंडित कर रहे हैं? बता रहा हूं, जवाब दीजिए। ये अभी बहुत बोले कि भगवान दंडित कर रहे हैं। राहुल गांधी भगवान नाम शपथ लिए थे, जाके देखिए।
अंग्रेजी में बोले हैं आई solemnly affirm, अच्छा, नॉट स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। और आपकी आस्था है तो मत करिए, मगर उसके बाद ऐसे ऐसे करके दिखाए हैं पार्लियामेंट में आके, ये भगवान को देखो। और जाके फिर चेक करिएगा, 2014 में हिंदी में शपथ ली है राहुल गांधी ईश्वर के नाम की। फिर उनको लगा शायद काम चल जाए 2019 में कि चुनाव से पहले जनेऊधारी बन गए, कुर्ते के ऊपर बाहर वाले, और अपना गोत्र तक बता दिए। फिर लगा इससे काम ही नहीं बनेगा, तो 2024 में क्या किया, वो कुर्ता उर्ता छोड़ के हाफ वाली पहन के और काल मार्क्स वाली दाढ़ी बढ़ा के और फिर आके बोलने लगे आप पहले solemnly affirm। बोलो, भगवान के नाम की जो शपथ नहीं लेते वो आज आके भगवान पे भाषण देते हैं। इसी को कहते हैं कलयुग में पंचतंत्र की वो कहानी याद रखिए। किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। क्या होता है भगत और क्या होता है बगुला भगत। जवाब दीजिए। जो बागबा फूलों का वफादार नहीं है, गुलशन की हिफाजत का वो हकदार नहीं है। विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का यह देश है। सबको अपनी आस्था से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। हिंदू धर्म के प्रणेता बनकर घूमते हैं। क्या है हिंदू धर्म? जब भगवान शंकर में हिंदू धर्म प्रतिबिंबित होता है तो सृष्टि को बचाने के लिए कालकूट नाम का विष कंठ में धारण करने का नाम हिंदू धर्म है। विष वमन करके सांप्रदायिक उन्माद फैलाना हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जब चीर को प्रदान कर देना का अर्थ होता है हिंदू धर्म। जब श्री कृष्ण ने चीर को प्रदान किया, आप बलात्कारियों को सत्ता की सरपरस्ती देते हो, आप हिंदू धर्म आप में प्रतिबिंबित नहीं होता। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम में होता है तो वचन की मर्यादा की रक्षा 14 वर्ष तक वन में गमन कर जाना, रोज वचन को तोड़कर सत्ता का भोग हिंदू धर्म नहीं होता। सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों में द्वेष फैलाने का काम करते हैं। मेरे नेता शंकर भगवान के प्रति हिस्टोरिकल फैक्ट में आपसे पूछा, क्योंकि बार बार आप कह रहे हैं कि भगवान राम के नाम पर सत्ता में आते हैं। बीजेपी कब आई भगवान राम के नाम पर सत्ता में? यही तो ही कहते थे। देखिए इन्होंने क्या कहा कि हमको, मतलब नहीं आई ना। नहीं, आपने देखा नहीं 90 के दशक में क्या कहते थे? सुन लीजिए 90 के दशक में कहते थे कि मंदिर का निर्माण करना है, सत्ता दे दीजिए। सत्ता आई तो इन्होंने कहा गठबंधन की मजबूरियां। सुनिएगा आडवाणी जी के भाषण को। उन्होंने कहा पूर्ण बहुमत होगा तो मंदिर दे देंगे। पूर्ण बहुमत हुआ तो भी राम जी से दगा किया, न्यायालय ने वो मंदिर दिया। लेकिन मंदिर का श्रेय लेने की जो कुचेष्टा की मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, ये बात जो सत्ता का जवाब चाहते थे। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। सर, आप एक राष्ट्रीय पार्टी है और आप विपक्ष के तौर पर लीड करना चाहते हैं, लेकिन उपचुनाव में हम देखते हैं कि आपके साथी को ज्यादा सीटें मिली और आपको सिर्फ 2 सीटें मिली है। आप बात करते हैं कि ये प्यार का बंधन है। सर, ये बराबरी का बंधन तो लग नहीं रहा। अगर आप नेशनल पार्टी के तौर पर लीड करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे कम सीटों पर कैसे लीड करेंगे? ये रिलेशनशिप समझ नहीं पा रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसका स्टेटस। देखिए, प्यार जब करोगे तो त्याग का अर्थ समझ में आएगा। वैसे अब मैं एक बात, ये तो लाइटर नोट पर थी। देखिए वैसे एक जब अलायंस का धर्म जब सुनिए, लाइटर नोट पे कहूं, आपका प्रेम का रिलेशन नहीं है, लिविंग रिलेशन है। पता नहीं कब अलग हो जाए। विद नो कमिटमेंट। ये देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तेज। अरे जिन्होंने, अब मैं लाइटर नोट पर कुछ ऐसी बातें कह जाऊंगा जो शोभा नहीं देता, वो आपको एडिट करना पड़ेगा। छोड़िए, जिन्होंने जिनका जैसा अनुभव है, हमारा तो ये अनुभव है नहीं, लिव इन का जिनका होगा वो सुना सकते हैं अपनी बात। देखिए, हमने स्ट्रेटेजिकली, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ था, 5 सीटें हमने कहा कि हम जो सारी सीटों पर हम लोग समझौता कर रहे हैं, लेकिन 5 सीटें ऐसी थी अंजना जी जिस पर हमारा समझौता नहीं हो रहा था। तो हमने कहा हम दोनों दल लड़ेंगे। तो जहां स्ट्रेटेजिकली जितना अलायंस हो पाएगा वो करने की कोशिश ऐसा हो सकता है, वो कोशिश करेंगे। हम इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जितने जो संभावना, अजय राय आपके जो यूपी अध्यक्ष है वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी तैयारी सभी 10 नहीं, हम तो आज भी हम सभी, आज जब मैं उनसे बात कर रहा था तब वो कार्यक्रमों में थे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हर हाल में गठबंधन होगा, ये बात मैं बता दूं। मतलब साफ है, समाजवादी ने थ्रेट कर दिया।